बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली आसमान को चीर रही थी। एक जोड़ा, सारा और टॉम, एक पुराने सुनसान बंगले के सामने खड़ा था। हनीमून के लिए शांत जगह की तलाश उन्हें एवरब्रुक मैनर तक ले आई थी, लेकिन जिसे उन्होंने शांत समझा, वो जगह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाली थी। दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला। उसका नाम था मिसेस वेटमोर। उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो सब जानती हो। उसने कहा, स्वागत है। बहुत सालों बाद कोई यहाँ ठहरा है। बस एक बात याद रखिए, अतिथि कक्ष में मत जाना। रात को सारा की नींद खुली। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। उसने टॉम को जगाया। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? टॉम ने कहा, ये पुराना घर है, पाइप्स होंगे। लेकिन सारा उठी और चल पड़ी उस दरवाजे की ओर जो अध खुला था। दरवाजा चरमराया और उसने कदम रखा भीतर, अतिथि कक्ष में। कमरे में एक पुराना म्यूजिक बॉक्स था, खुद ब खुद बज रहा था। एक झूलती कुर्सी अपने आप हिल रही थी। तभी पीछे से टॉम आ गया और बोला, बूम। सारा डर कर चिल्ला पड़ी, तुम पागल हो क्या? टॉम हंसा, सच में डरावना है ना? लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ये तुमने किया? नहीं, टॉम अब घबरा गया था। दरवाजा नहीं खुल रहा था। खिलौने अपने आप हिलने लगे और कमरे में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हें मना किया था। सारा कांप गई, कौन है? और तभी कोने में खड़ी थी एक छोटी सी लड़की, फटी ड्रेस, उलझे बाल और काली खाली आंखें। उसने धीमे से कहा, तुमने मुझे जगा दिया। टॉम चिल्लाया, सारा भागो। कमरा हिलने लगा। लाइट्स टिमटिमाई और दरवाजा खुलते ही दोनों बाहर भाग निकले। सुबह मिसेस वेटमोर पहले से बैठक में बैठी थी। उसने कहा, तुम अंदर गई थी ना? टॉम गुस्से में बोला, वो कौन थी? मिसेस वेटमोर बोली, मेरी बेटी। उसकी मौत उसी कमरे में हुई थी, सन 1903 में। सारा की आवाज कांप रही थी, वो अब भी वही है। मिसेस वेटमोर बोली, और अब उसे तुम्हारा नाम पता चल गया है। तो अगली बार अगर कोई तुमसे कहे उस कमरे में मत जाना, तो जाना मत। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद होते हैं,